हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आने वाले समय में जब ये दुर्योग निर्मित हो चुके हैं तो अब आने वाले समय में इन दुर्योगों का हमें क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर हम जो चर्चा करने वाले हैं ये एक योग की नहीं, दो योग की नहीं, तीन की भी नहीं, पांच दुर्योगों की हम चर्चा करेंगे। यह दुर्योग कब बने, कब पूरे होंगे और इनके प्रभाव क्या होंगे, क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ विस्तार से जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जीवन में राजयोग हो या दुर्योग हो, आपने कभी न कभी सुना ही होगा कि कुंडली में राजयोग है, दुर्योग है। परंतु कुंडली में जो हैं तो वो तो है ही हैं, पर गोचर में भी कई बार ग्रह स्थितियों की वजह से योग बनते रहते हैं। तो 29 मार्च को जो शनि का परिवर्तन हुआ, इससे 29 मार्च को 6 ग्रह एक साथ आए, जिससे लगभग 15 योगों का निर्माण हुआ। और इनमें से कुछ राजयोग थे और कुछ दुर्योग थे। तो राजयोगों की वीडियो हमने बनाई है इससे पहले, आपने यदि नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। क्योंकि यदि उसे भी देखेंगे तो इसे देखना बहुत आसान भी रहेगा और मन में कोई भय भी नहीं होगा। क्योंकि जब हम दुर्योगों की चर्चा करते हैं तो हमारे मन में भय हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और फिर राजयोगों की वीडियो जो इससे पहले है चैनल में, उन्हें देखिएगा। प्रिय दर्शकों, दुर्योग कौन कौन से, आइए सीधा हम जानते हैं। तो सूर्य और शनि एक साथ हैं, जिससे कि संघर्ष योग का निर्माण हो चुका है। और सूर्य और राहु भी एक साथ हैं, जिससे कि ग्रहण योग का निर्माण हो चुका है। बुध और राहु हैं, जिससे कि जड़त्व योग या इसे जड़ी बुद्धि योग के नाम से भी जानते हैं, इसका भी निर्माण हो चुका है। और साथ में देखा जाए तो शुक्र और राहु हैं, जिससे कि लंपट योग का निर्माण हो चुका है। शनि और राहु एक साथ हैं, जिससे श्रापित योग का निर्माण हो चुका है। इसे जो है तो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पिशाच योग इत्यादि इत्यादि। तो ये पांच दुर्योग बन रहे हैं। परंतु इन दुर्योगों की जो अवधि है, यानी कि समय है कब तक ये दुर्योग रहेंगे, तो इनके सबके अलग अलग हैं। आइए वो भी हम जान लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो ये जो संघर्ष योग बना है, तो 14 अप्रैल 2025 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे मेष राशि पर, जिससे कि ये दुर्योग जो संघर्ष योग बना है ये पूर्ण हो जाएगा। और जो ग्रहण योग भी बना है ये भी पूर्ण हो जाएगा। फिर देखा जाए तो बुध और राहु एक साथ होने की वजह से जड़ बुद्धि योग या जड़त्व योग बना हुआ है। ये 7 मई को राहु अपना बुध अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे मेष पर, जो कि बीच में ये वक्री मार्गी होते रहेंगे, उदयस्थ होते रहेंगे, परंतु राशि परिवर्तन ये अपना मई में करेंगे 7 मई को, जिससे कि ये जड़ बुद्धि योग पूर्ण हो जाएगा। और शुक्र और देखा जाए तो राहु से जो लंपट योग बना है ये 18 मई को ही पूर्ण हो जाएगा। वैसे देखें तो शुक्र का राशि परिवर्तन 31 मई को होने वाला है मेष राशि पर, परंतु उससे पहले ही राहु का परिवर्तन 18 मई को हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये योग निर्मित है शुक्र और राहु का, ये भी पूर्ण हो जाएगा। शनि और राहु से जो श्रापित योग का निर्माण हुआ है, तो इसका देखा जाए तो ये भी 18 मई को पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि राहु यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे 18 मई को। तो देखा जाए तो ये 5 योग हैं, इनकी अलग अलग अवधि है। तो जब तक ये योग हैं उनका फल तब तक मिलेगा। परंतु यहाँ पर एक विचारणीय तथ्य ये है कि वृषभ वालों के लिए देखा जाए
तो शुक्र लग्नेश हैं आपके, और आपके षष्ठेश भी हैं। बुध आपके द्वितीयेश हैं और साथ में आपके पंचमेश भी हैं। सूर्य जो कि आपके सुखेश हैं, और शनि महाराज आपके भाग्येश और आपके कर्मेश हैं। परंतु ये जो योग बनने जा रहा है, ये मीन राशि और आपके एकादश भाव 11वें भाव में बनने जा रहा है। देखा जाए तो जिन जिन भावों के ये ग्रह अधिपति हैं, उन भावों को भी प्रभावित करेंगे। इनकी दृष्टियां जहां जाएंगी वहां भी प्रभावित करेंगे। तो आइए हम जानते हैं, और साथ में ये ध्यान रखिए कि केतु भी इन सभी ग्रहों को देख रहे हैं, यानी कि केतु की भी दृष्टि है इन सभी ग्रहों पर, इन दुर्योगों पर, जो कि इन दुर्योगों को मजबूती और भी प्रदान कर देते हैं। यहाँ पर अच्छी बात ये रहने वाली है कि ये दुर्योग एकादश भाव में बनने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। और यहाँ पर फिर से मैं कहूँगा कि राजयोगों को वीडियो यदि आपने नहीं देखी है अभी तक, तो ये वीडियो देखने के बाद अवश्य देखिएगा। आइए चर्चा करते हैं। तो ये जो योग हैं, इनसे जो है तो कहीं ना कहीं मानसिक तनाव बढ़ने की स्थितियाँ बनेंगी, मन में भय उत्पन्न होगा। और आपने कभी सुना होगा कि भैया, आपने यदि किसी बात की चर्चा लोगों से की तो पहले तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कमाई धमाई पैसे जो आ रहे थे, जो आप कर रहे थे, तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। पर जब लोगों से चर्चा आपने की, या अचानक कुछ ऐसा कारण बन गया कि बहुत अच्छा कमा धमा रहे थे, बहुत अच्छा काम धाम, सब व्यापार हो या नौकरी हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अचानक क्या हो गया कि भैया नज़र सी लग गई लोगों की, या क्या हो गया भगवान जाने, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। तो कई बार जब ऐसे योगों का निर्माण होता है तो जीवन में आय से संबंधित स्थितियों में अचानक ब्रेक लग जाता है, यानी कि जहाँ से पैसे आ रहे थे तो अचानक ब्रेक जैसे लग जाता है। वैसे कई बार आने में बाधाएं होती हैं, लेट होता है। और सबसे बड़ी बात, ये भाव, एकादश भाव आपके कामनाओं का है, आपकी इच्छाओं का है। किसी की कुछ इच्छा हो सकती है, किसी की इच्छा है कि भैया हम कार लेने वाले हैं, किसी की इच्छा है कि भैया हमारे पास साइकिल नहीं है, वो हो जाए। तो हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छाएं हैं। तो जो भी इच्छा है, जो भी ड्रीम है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा इससे। और जो आप प्लानिंग कर रहे थे, या जो आप बहुत तन मन धन से लगे थे जो करने के लिए, उसमें रुकावटें आ सकती हैं, देरी हो सकती है। परंतु वहाँ पर दुर्योग के प्रभाव को कम करने के लिए राजयोग भी बने हुए हैं। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सुखों में भी कमी इस समय थोड़ा सा देखने को मिलेगी। सुखों में ऐसा ज़रूर देखने को मिल सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका अपना हो, जो बहुत ख़ास हो, मित्र हो, या कुछ बहुत सगा जैसे लग रहा हो कि भैया ये बड़ा अच्छा हमारा चाहता है, वही धोखा दे सकता है। वही आपके साथ सोच सकता है कि भैया हम मीठे मीठे बोलते रहें और अपना काम भी निकाल लें। तो ऐसे भी लोग होते हैं। ये चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं राजनेता। जब कोई भी राजनेता कहीं जाते हैं वोट के लिए, क्योंकि राजनेता वोट के लिए तो जाते ही हैं, और तो भगवान जाने कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। तो वोट के लिए जब जाते हैं और कहते हैं कि भैया हमको वोट डालना, तो पब्लिक कहती है हाँ हाँ, पर फिर डालते किसको ये भगवान ही जाने। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे कि आपको हाँ हाँ करेंगे, और करेंगे क्या ये भगवान ही जाने। तो इस समय ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिएगा। साथ में देखा जाए तो ये कार्य क्षेत्र को भी आपके प्रभावित करेंगे, है ना। और इस समय थोड़ा ये महसूस हो सकता है कि आपके काम में कुछ लोग ऐसे भी हैं ना कि जो जलते हैं आपसे, और कहते हैं ना कि जब आप भोजन बनाते हो और आज के समय में जो कुकर चलता है,
वो थोड़ा जब चावल जैसे बना रहे हो आप समझो, तो उस जल जाता है नीचे, है ना, थोड़ा उसकी बास आने लगती है। तो इस समय जो जलने वाले हैं वो समझ में आएंगे, हाँ ये जलता है। तो हमें क्या करना है फिर? कुछ नहीं, हमें और भी अच्छे कर्म करने हैं जिससे भैया सामने वाला और भी जले, है ना। उसका काम ही है जलना, हमारा काम है जलाना। तो ये जो है तो आपको करना है, क्या करना है? कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। देखिए जीवन में जो दुर्योग होते हैं या समस्याएं होती हैं उसके पीछे कारण यही होता है हमारे कर्म। हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल मिल रहे हैं, बुरे कर रहे हैं तो किए हैं तो बुरे मिल रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को लग सकता है कि हमने तो अपने जान में कोई बुरा नहीं किया, पर अनजान में तो किया है आपने पूर्व जन्म में किया है। क्योंकि ये जन्म ही होता है कर्म बंधनों की वजह से, है ना, कि हमारे कुछ कर्म रह गए हैं, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, उनको हमें काटने के लिए यहाँ पर पृथ्वी लोक में आना है। इसके अलावा देखा जाए तो यहाँ पर साथ में संतान पक्ष को लेके चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, और ख़ासकर ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। विद्यार्थियों को मन इस समय पीड़ित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, इसलिए आपको तनाव से दूर रहना है, अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है। और बच्चों को इस समय बेवजह की आदतें भी लग सकती हैं, और इसका प्रभाव लव पार्टनर के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपने लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करिएगा। और जैसे मैंने अभी कहा कि भैया कोई दूसरा व्यक्ति समस्या न उत्पन्न करे, तो आपके जीवन में भी कोई तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर ना करे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो मूल रूप से देखा जाए तो इन सब क्षेत्रों को ये दुर्योग प्रभावित करेंगे। यदि हम इनकी बहुत विस्तार में चर्चा करें तो और भी बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलेंगे, परंतु मुख्य रूप से हमें ध्यान ही रखना है कि हमें अच्छे कर्म करने हैं जिससे हमें अच्छे फल मिले। आइए अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि उपाय क्या करना चाहिए, क्योंकि उपाय क्या करना चाहिए वो समझना ज़रूरी है। उपाय ये है, सबसे पहला कर्म करना, और इस समय ये भी ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंस को बहुत मजबूती के साथ उसमें कुछ अच्छा कदम उठाइए जिससे फाइनेंस और आपका मजबूत हो, क्योंकि आने वाले समय में फाइनेंस को लेके उतार चढ़ाव है। तो सबसे पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हम बचाएं पैसा और सही जगह उसको इन्वेस्ट करें। उपाय के रूप में आप भगवान विष्णु की आराधना करिए और माता लक्ष्मी की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और आप और भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। साथ में इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करिए या तो करवाइए, इसके बाद ही निर्णय लीजिए। क्योंकि बिना जन्म कुंडली विश्लेषण का आप खाली गोचर, जैसे आपने मुझसे सुना है गोचर है, तो गोचर के आधार पर लेंगे तो ये गोचर 50% ही प्रभाव देता है और 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली। तो इसलिए दोनों को समझना बेहद आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।